विद्यार्थियों, अपने कल स्वर्णिम भारत अपना अध्याय सामाजिक विज्ञान में 10वीं क्लास का चल रहा था। तो उसमें उस अध्याय में हमने जो है राजस्थान के प्रमुख जनपदों की चर्चा कर ली थी, जिसमें मैंने आपको अलग अलग जनपद बताए थे। इसमें मैंने आपको ये पहले तो राजतंत्रात्मक जो राजतंत्र बताया था कहाँ कहाँ है, फिर गणतंत्र मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर हमने जो है अलग अलग जनपद की चर्चा की थी, किस तरह से कौन कौन से हैं। और इसके बाद में ये जो 4 जनपद हैं मैंने आपको बताए थे। इसके बाद अगर हम इसी क्रम में आगे की चर्चा करें तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इसी क्रम में हम आगे की चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में आपके जो किताब में जो प्रारंभ होता है, जो राजवंश दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, मौर्य वंश। कौन सा, क्या नाम दिया गया है, मौर्य वंश। और आपका जो अध्ययन बिंदु है यहाँ पर वो ये है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर या वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, ये आपका अध्ययन बिंदु था भी। किस तरह से इनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो पहली बात तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि पहले यहाँ पर कौन से वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था, ठीक है। नंद वंश के शासक थे जिनका नाम था, नंद वंश के शासक जिनका नाम आता है घनानंद। क्या नाम आता है, घनानंद। और इस घनानंद को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और घनानंद को पराजित कर, ठीक है, किसको पराजित कर, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर, किसकी सहायता से, घनानंद को पराजित किया था किसकी सहायता से, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसको पराजित किया था, ठीक है। चाणक्य की सहायता से इसको क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। अपने गुरु चाणक्य या फिर आपके नाम आ सकता है कौटिल्य, इसकी सहायता से इसने क्या किया, पराजित कर, घनानंद को पराजित कर कौन से वंश की नींव रखी थी, तो मौर्य वंश की इसने नींव रखी थी, ठीक है। इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और अब जो है इसका महत्वपूर्ण युद्ध ही माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, सेल्यूकस निकेटर के साथ मिलकर, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है इसने 305 ईसा पूर्व में क्या किया था, युद्ध किया था, ठीक है। जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और इसके बाद जो है इनके मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। और जिस संधि की जो शर्तें थी वो आपके महत्वपूर्ण है, ये संधि की शर्तें आपसे जो है प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस संधि की कौन कौन सी शर्तें थी मैं उनकी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि संधि होने के बाद सेल्यूकस निकेटर को, संधि होने के बाद सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस निकेटर को, किसको, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिए थे। कितने हाथी दिए थे, 500 हाथी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और दूसरी जो इस संधि की शर्त थी वो थी कि सेल्यूकस ने, किसने, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया था, चंद्रगुप्त से किया। पूरी लाइन बना के लिखोगे आप, ठीक है ना। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया था, चंद्रगुप्त से किया था। और तीसरी जो इसके अंदर संधि की जो शर्त थी वो थी आपके अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध, ये जो एरिए थे, ठीक है। अफगानिस्तान का तो जो पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, और सिंधु नदी के जो पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, कौन सी, सिंध प्रांत या सिंधु नदी के जो है पश्चिम का क्षेत्र है, वो पश्चिमी क्षेत्र किसको दे दिया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम क्या है, मेगस्थनीज, और इस मेगस्थनीज को जो है इसने किसके दरबार में रखा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था, ठीक है। राजदूत का क्या नाम है, मेगस्थनीज। इसको किसके दरबार में रखा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा। और मेगस्थनीज ने जो पुस्तिका लिखी थी उसका नाम क्या था, इंडिका।
और इनके गुरु चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इस तरह से आप लाइनें बनाकर लिखोगे इनको, ठीक है। क्या करना है आपको? लाइनें बनाकर ही नोट करना है। अब इसके बाद में जो है अब इसका जो साम्राज्य उत्तर में बहुत ही विस्तृत हो गया था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में बहुत दूर दूर तक फैल गया था। और अब इसके बाद में चंद्रगुप्त ने अपने वृद्धावस्था में अपना जो जैन गुरु बनाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु जिसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु, ठीक है। और इस भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी दीक्षा ली थी? जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। किसकी दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और उसने किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी में 298 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व में क्या किया कि श्रावणबेलगोला, ठीक है, ये जो है ये मैसूर में है। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। मैसूर या श्रावणबेलगोला, यहाँ पर इसने जो है उपवास के द्वारा, ठीक है, उपवास के द्वारा जो है क्या कर दिया? अपना शरीर त्याग दिया था। इस तरह से पूरी लाइन लिखोगे, अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है। क्या लिखोगे भी? 298 ईसा पूर्व में श्रावणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो इसी के साथ ही जो आपका अध्ययन बिंदु था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, वो यहाँ क्या होता है? पूरा होता है।